अहिल्याबाई और मीराबाई जैसी महिलाओं को उन्होंने शिक्षा दीक्षा देकर महिलाओं के लिए ही शिक्षा का रास्ता खोलने का काम किया। संत कवि रैदास जी लंबी आयु ख्याति प्राप्त संबत 1584 सन 1527 में चित्तौड़ भ्रमण के समय निर्वाण को प्राप्त किए थे। इस संदर्भ में कहा गया कि 1584 भई चित्तौड़ भीर जर्जर दे कंचर भई रवि रवि मिलो शरीर। संत कवि रैदास ने दोहे हो या पद उनका साहित्य उच्च कोटि का था। उन्हें दोहे को साहित्य भी कहा जाता था। रैदास जी ने बिना किसी राग द्वेष एवं खंडन मंडन में अपने दोहे में विवेकपूर्ण एवं तर्क संगत बातों कही है। वे वाकई अपने समय से आए थे, बहुत ही प्रगति थी। संत कवि रैदास के दोहे। रैदास श्रम करिए खाइए जो लोग पास बसाए, नेक कमाई जहू करे कबू ने निष्फल जाए। जब तक संभव हो मनुष्य को मेहनत करके ही खाना चाहिए, क्योंकि नेक कमाई कभी भी निष्फल नहीं जाती है। रैदास जी ने स्वयं इस उक्ति को अपने जीवन में अपनाया था और हरि भजन करते हुए अपने नेक कमाई से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण किया था। श्रम कहूँ इस जान के कहूँ पूजी दे दिन रेन। रैदास हित संसार में सदा मिली सुख चैन। श्रम करना ईश्वर की पूजा करने के साथ के समान है। अतः जो लोग श्रम जो को ही ईश्वर मानते हैं, एक कर्म को पूजा समझते हैं, उन लोगों को संसार में कभी तरह का सुख और चैन नहीं मिलता, चैन मिल जाता है। कर्म जो की साध सुध आत्म साध सुध होय। रैदास विदिता भया कर्म करे जो कोई। संत कवि रैदास एक महान कर्मयोगी थे। उनकी मान्यता के अनुसार कर्मयोगी की साधना से ही भक्ति अपने और नाम की सुध ले सकता है। कर्म ही वह पूंजी है जिसके व्यक्ति को सफलता मिलती है। प्रभु भक्ति सर्व साधना जग में जिन्हीं पास, तिन्हीं जीव सफल भयो संत भयो रैदास। संत कवि रैदास प्रभु भक्ति और श्रम साधना के बहुत बड़े साधक थे। इसलिए उन्होंने कहा कि संसार में जो लोग श्रम साधना करते हैं, वह प्रभु की भक्ति करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। श्रम साधना से भक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाती है एवं भक्ति साधना से आध्यात्मिक सुख मिल जाता है। पढ़ लियो।